हूँ राजीव शर्मा और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेय त्रिपाठी। पहली खबर इंदौर से। इंदौर में एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी के घर में तोड़फोड़ करने गए लोगों पर इंदौर पुलिस का गुस्सा फूटा। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले लोगों की जमकर धुनाई की। पुलिस ने लोगों को उनके घर से निकालकर जबरदस्त उनकी धुनाई की। ये लड़के चिल्लाते रहे, लेकिन इन पर पुलिस डंडे बरसाती रही और इन्हें थाने तक यूं ही पीटती हुई ले गई। घर में तोड़फोड़ कर रहे इन लोगों को पुलिस समझाने आई थी, लेकिन पुलिस की बात सुनने के बजाय इन लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन कर इन्हें घर से निकालकर पीटा। दरअसल पूरा मामला इंदौर के चांद नगर का है। यहाँ एक शख्स पर छेड़छाड़ का आरोप था, जिसे गिरफ्तार करने पुलिसकर्मी गए थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में इन लोगों ने हंगामा किया। पुलिस के रोकने पर पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस का गुस्सा फूटा। कई घंटे चले उत्पात के बाद पुलिस ने हालात को काबू में किया। उत्पात मचाने वाले 25 लोगों को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के गोंडा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल और आगजनी हुई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले। हंगामा कर रहे लोगों ने गोंडा के एकता चौराहे के पास बनी 2 दुकानों में आग लगा दी। बवाल बढ़ा तो पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस के मुताबिक भीड़ से पत्थरबाजी शुरू हुई, उसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस लाठीचार्ज में कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालात को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। यूपी के कुशीनगर में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान रास्ते को लेकर झगड़ा हुआ और फिर झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। रास्ता नहीं मिलने पर भीड़ उग्र हो गई और कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। हंगामे को शांत कराने पहुंची पुलिस भी उपद्रवियों के आगे बेबस नजर आई। पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन थोड़ी देर में पुलिस उल्टे पांव भागती हुई दिखी। बाद में पुलिस ने कई लोगों को दौड़ा कर पीटा। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। यूपी के मिर्जापुर में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान खूब बवाल हुआ। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव किया। पुलिस के जवान अपनी जान बचाने के लिए एक दुकान में घुसे हुए थे और गुस्साए लोग उन पर ईंट और पत्थरों से हमला कर रहे थे। स्थानीय लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस के जवान उनके आगे खुद को असहाय पा रहे थे। इस दौरान कई पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने लोगों को कोर्ट के आदेश पर नदी में मूर्ति विसर्जन करने से रोका था। बस इसी बात पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और पथराव शुरू कर दिया गया। पुलिस ने लोगों को कोर्ट के आदेश पर नदी में मूर्ति विसर्जन करने से रोका था। बस इसी बात पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और पथराव शुरू कर दिया गया। हालात बिगड़ते देख दूसरे थाने से और फोर्स मंगाई गई। इसके बाद पुलिस ने भी जमकर लाठियां बरसाई। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। वहीं आजमगढ़ में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हुई। पुलिस की कार्रवाई से नाराज लोगों ने थाना प्रभारी की जीप को आग के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आस्था के नाम पर अंगारों के ऊपर दौड़ लगती है। नालछा माता मंदिर में देवी को खुश करने के लिए अंधविश्वास का एक खेल खेला जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। आस्था के नाम पर जान जोखिम में डालने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। मंदसौर में ही हर साल अनोखा रावण वध देखने को मिलता है। यहाँ आस्था के नाम पर अंगारों से खेला जाता है। ये तस्वीर धमनार पंचायत की है। लोग एक दूसरे पर आग के गोले फेंक रहे हैं। रावण वध के लिए राम की सेना के रूप में लोग आते हैं। आग से बचते हुए राम की सेना रावण के कंधे तक पहुंचती है तो रावण की हार मान ली जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सारा खेल प्रशासन की इजाजत से होता है। यूपी के मुरादाबाद से एक रिक्शे वाले की पिटाई की लाइव तस्वीरें सामने आई। यहाँ एक महिला और उसके रिश्तेदार ने इस रिक्शे वाले को बीच सड़क पर लात घूंसों और जूतों से जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद के स्टेशन रोड पर नशे में धुत इस रिक्शे वाले ने महिला का 500 रुपए का नोट चुरा लिया। ऐसा करते महिला ने उसे देख लिया।
बीच सड़क पर रिक्शे वाले की पिटाई का एक खेल लगभग 20 मिनट तक चलता रहा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला और उसके रिश्तेदार को शांत कराया। बात राजनीति की गठबंधन टूटने के बाद आज महाराष्ट्र के चुनावी प्रचार में पीएम नरेंद्र मोदी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आमने सामने होंगे। सूबे के अलग अलग इलाकों में दोनों की 4-4 रैलियां हैं। महाराष्ट्र में पीएम मोदी की आज लगातार दूसरे दिन तूफानी रैलियां होंगी। तासगांव, कलामबाग, गोंदिया और फिर नासिक में आज उनकी जनसभाएं होंगी। थोड़ी देर में पीएम की मोदी रैली सांगली के तासगांव में होने वाली है। मोदी की रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आज हरियाणा में 4-4 रैलियां हैं। गन्नौर, बरोड़ा, खरखोड़ा और नरवाना में उनकी जनसभाएं हैं। पहली रैली वो गन्नौर में कर रहे हैं। अमित शाह की गन्नौर की रैली में पहुंचे लोगों ने हरियाणवी अंदाज में गाना बजाना भी पेश किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी आज हरियाणा में कई रैलियों को संबोधित करेंगी। सुषमा के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रैली में शामिल होंगे। कल मुंबई में प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बगैर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भाषा और प्रांत की राजनीति अब नहीं चलेगी। कल मुंबई की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और एनसीपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 15 साल के शासन में दोनों पार्टियों ने महाराष्ट्र को तबाह कर दिया है। पीएम ने कांग्रेस एनसीपी पर एक के बाद एक कई निशाने साधे। उन्होंने कहा कि ऐसा गठजोड़ है कि जब घड़ी चली तो हाथ में सब कुछ साफ कर दिया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटने के बाद बड़ा बयान दिया है। पवार ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे हमेशा बीजेपी के खिलाफ थे और वो बीजेपी को कमल बाई कहकर पुकारते थे। बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटने के बाद एनसीपी कई बार शिवसेना को लेकर बयान दे चुकी है। पवार ने इसके पहले भी कहा था कि गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना अकेली नहीं है। मुरादाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा में जेल काटने वाले 85 पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी आज सम्मानित करेगी। इस समारोह में यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और आरएसएस के पदाधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। यूपी के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर बेतुका बयान दिया। शामली में ओम प्रकाश ने मायावती पर लाखों रुपए लेने का आरोप लगाते हुए उनके रूप पर टिप्पणी की। भारत की कड़ी चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान की नापाक हरकत थमने का नाम नहीं ले रही है। पाक सेना ने पुंछ के मेंढर सेक्टर में भारतीय चौकियों पर निशाना बनाकर फायरिंग की। पाकिस्तान ने सीजफायर उल्लंघन करते हुए मेंढर के सोना गली और बलनोई एरिया में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय जवानों ने इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इससे पहले पुंछ के सब्जियां सेक्टर के रिहायशी इलाके में भी पाकिस्तानी आर्मी ने जबरदस्त फायरिंग की थी। गांव में पाक सेना ने मोर्टार दागे। पाकिस्तान की तरफ से सब्जियां सेक्टर के गांव में हुई फायरिंग से कई मकानों को नुकसान पहुंचा और लोग दहशत में हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी दिखी। पाक रेंजर्स ने आरएसपुरा सेक्टर से लगे गांवों पर रॉकेट और मोर्टार दागे। पाकिस्तान ने आरएसपुरा में करीब 20 मोर्टार दागे जिनमें 3 लोग घायल हो गए। वहीं इस हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा। सीजफायर उल्लंघन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अब सफेद झंडा नहीं लहराया जाएगा बल्कि गोलियों से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। राजनाथ ने कहा बार बार सफेद झंडे दिखाना पिछली सरकार की आदत थी, लेकिन अब मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि मीटिंग, सीटिंग और ईटिंग का दौर खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सीजफायर उल्लंघन के लिए उल्टे भारत को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि भारत पाक सेना की सब्र का इम्तिहान न ले। उधर पुंछ में हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया जबकि 2 घायल हो गए। बलनोई में आतंकियों ने आईईडी के जरिए विस्फोट कर हमले को अंजाम दिया था। पटना में हुई भगदड़ को लेकर सीएम जीतन राम मांझी ने बेतुका बयान दिया। मांझी ने कहा ऐसे हादसे होते रहते हैं, ऐसे में इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम सवाल के घेरे में नहीं है, ये उनके मन की उपज है, वो घेरे में लाते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना काम कर रहे हैं जनहित में और काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद गांधी मैदान पहुंचे। यहां एक कैंडल मार्च निकालकर रावण दहन के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। पटना में शुक्रवार को रावण दहन के बाद मची भगदड़ को लेकर लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करके हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तो पुलिस ने भी लोगों को लाठियां बरसाकर जाम खुलवाया।
फेसबुक पर केजरीवाल की बेटी को लेकर अश्लील कमेंट के मामले में गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। फेसबुक पर बीके जगोटिया नाम के शख्स की टाइमलाइन पर आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो इसको लेकर आंदोलन होगा। मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस का हैरान कर देने वाला चेहरा सामने आया है। कैदी को कोर्ट में पेश करने के दौरान इस तरह से लाया गया। ये साफ दिख रहा है पुलिस वाले इसे बिना कपड़ों के किसी बोरे की तरह उठाकर लाते हुए नजर आ रहे हैं। अनीस खान नाम के इस आरोपी को गांधीनगर पुलिस ने चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पेशी के लिए लाते वक्त इसे कभी बोरे की तरह टांगा गया तो कभी सीढ़ियों पर घसीट कर ले जाया गया। हालांकि पुलिस कहने में लगी रही कि अनीस नाम का यह आरोपी कोर्ट में पेशी से आनाकानी कर रहा था, इसीलिए उससे इस तरह का बर्ताव किया गया। दिल्ली के इंडिया गेट से लापता हुई 3 साल की मासूम जानवी के लिए दिल्ली के लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान पुलिस से लोगों की झड़प भी हुई। हाथों में नन्ही जानवी की तस्वीर लिए और आंखों में आंसू लिए लोग इंडिया गेट पहुंचे थे। लोग पुलिस प्रशासन से जानवी की सकुशल वापसी की गुहार लगाते हुए नजर आए। जानवी की सकुशल वापसी के लिए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई और हाथों में उस मासूम की फोटो लिए लोग पीएम से उसे सकुशल घर लौटाने की अपील करते दिखाई दिए। जानवी बीते रविवार को अपने माता पिता के साथ इंडिया गेट घूमने गई थी, वहीं से अचानक वो लापता हो गई। 1 हफ्ता बीत चुका है, पुलिस अब तक जानवी का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। यूपी की झांसी से बदमाशों की बेखौफ करतूत सामने आई। एक आइसक्रीम पार्लर में घुसकर मालिक को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि 20 से 25 की संख्या में बदमाश आइसक्रीम पार्लर में घुसे थे। दुकान मालिक को बदमाशों ने लात घूंसों से मारा। इस दौरान बदमाश दुकान में रखी नकदी भी अपने साथ ले गए। आइसक्रीम पार्लर के मालिक और कर्मचारियों ने किसी तरह जान बचाकर वो भागे। बदमाशों ने इस पर भी पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने दौड़ाकर उन पर फायरिंग भी की। आइसक्रीम पार्लर के मालिक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब सीसीटीवी में कैद तस्वीरों की मदद से इन बदमाशों की पहचान में लगी हुई है। ओडिशा के उमरकोट में दशहरे का उत्सव मनाकर लौट रहे कलाकारों का ट्रक खाई में पलट गया, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में काम से लौट रहे 2 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आसपास के लोगों में आक्रोश है। पुलिस की माने तो हत्या लूट के इरादे से की गई। नोएडा के सेक्टर 137 में पारस बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में वेल्डिंग के दौरान एक मजदूर की 20वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। यूपी के जालौन में बोरे में बांधकर नाले में फेंकी गई 2 सगी बहनों की लाश मिली है। 7वीं और 8वीं में पढ़ने वाली ये लड़कियां 22 सितंबर की रात घर से गायब हो गई थी। पुलिस में इनके अपहरण का मुकदमा दर्ज है। गुजरात के सूरत में एक नर्सरी स्कूल में टीचर के बच्चों को टॉर्चर करने का वीडियो सामने आया। गृहमंत्री नानूभाई वनानी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरठ के सरधना इलाके में अस्पताल से बच्ची चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। शुक्रवार की रात इस महिला ने एक निजी अस्पताल से बच्ची को चुराया था। जोधपुर में सीबीएसई के स्टूडेंट अब असली बालिका वधू की कहानी किताबों में पढ़ेंगे। बाल विवाह के खिलाफ कानूनी जंग लड़कर जीतने वाली एक लड़की ने नजीर पेश की है। लड़की की शादी उसके परिजनों ने तब कर दी थी जब वो 1 साल की थी, लेकिन लड़की जब बड़ी हुई तो उसने शादी को मानने से इनकार कर दिया। लड़की के घर वालों ने उसे मारा, पीटा और ससुराल जाने का दबाव बनाया। लेकिन लड़की घर से भाग गई और उसने एक एनजीओ से मिलकर कानूनी लड़ाई लड़ी। कोर्ट ने लड़की के हक में फैसला सुनाया। इंदौर के चिड़ियाघर में कुतिया का दूध पीते शावक की अनोखी तस्वीर सामने आई। इस कमजोर शावक को इलाज के लिए बाघिन से दूर रखा गया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 4 साल का बच्चा सांपों से खेलता है। जिन सांपों को देखकर लोगों को पसीना आ जाता है। 4 साल का कामिर उन्हें गर्दन में लपेट लेता है। कामिर की कोबरा से ऐसी दोस्ती है जैसे कामिर उसे अपने गले में लपेट लेता है और घंटों खेलता रहता है। हैरान करने वाली बात यह है कि सांप को गले में टांगने के बाद भी कामिर निडर रहता है। पुराने सामान बेचने की वेबसाइट OLX और क्विकर पर बकरीद से पहले बकरों की ऑनलाइन बिक्री जमकर हो रही है। कोयम्बटूर में चैरिटी फंड के लिए डोसा मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में खास 30 तरह के डोसे और 15 तरह की चटनियां बनाई गई थी।